नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास का जो हिंदी व्याकरण का टॉपिक है समास, हम उस पर चर्चा करेंगे। समास की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये कोर्स में 2 नंबर का आता है, इसके 2 निर्धारित किए गए हैं कोर्स में। तो समास की परिभाषा है जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी उसका छोटा रूप। जैसे माता पिता, माता और पिता। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके वह है अर्थात शिव। ये समास की परिभाषा हो गई। अब समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है कि देखो, समास विग्रह करने के लिए समास में 2 शब्द होते हैं, 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास विग्रह करने के लिए जो समास युक्त शब्द होता है, उस शब्द में पूर्व पद यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों को अलग अलग करके लिखा जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे स्नानघर। अब ये जो स्नानघर शब्द है ये समास युक्त शब्द है, तो हमने इसका विग्रह कर दिया स्नान के लिए घर। तो स्नान शब्द इसमें पूर्व पद है और घर शब्द इसमें उत्तर पद है। तो अपन ने दोनों पदों को अलग अलग करके लिख दिया। इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, समास विग्रह। जब हमने पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को अलग अलग करके लिखा तो हमारा समास विग्रह हो गया। ऐसे ही है विद्यालय, विद्या का आलय। विद्या शब्द इसमें पूर्व पद है और आलय शब्द इसमें उत्तर पद है। इस प्रकार से हमारा ये समास विग्रह हो गया। अब हम पढ़ेंगे समस्त पद। समस्त पद किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसे पहचान करेंगे? देखिए, समझते हैं कि जब पूर्व पद यानी पहला पद, इसे कहते हैं पहला पद। जब पूर्व पद और उत्तर पद का अर्थ होता है दूसरा। दूसरा पद दोनों को मिलाकर लिखा जाता है तो उसे समस्त पद कहते हैं। पहले पद को और दूसरे पद को अगर हम मिलाकर लिखेंगे तो मिलाकर लिखने से जो शब्द बनेगा उसे कहेंगे अपन समस्त पद। जैसे यज्ञ के लिए शाल। अब ये समास विग्रह है, ये समास विग्रह किए हुए शब्द हैं। तो जब हम इनको इसमें से पूर्व पद को और उत्तर पद को दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो बन जाएगा अपना यज्ञशाला। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है महान है जो आत्मा। तो इसमें महान पूर्व पद और आत्मा उत्तर पद, तो दोनों को मिलाकर लिखने से शब्द बन गए अपने पास महात्मा। इस प्रकार से समस्त पद लिखा जाता है। इससे पहले अपने समास की परिभाषा, समास में कितने पद होते हैं और समास विग्रह के बारे में चर्चा करी थी। अब हम चर्चा करेंगे समस्त पद के बारे में। ये अपना हो गया। उसके बाद समस्त पद के बाद आता है समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। आगे आप बड़ी कक्षा में जाओगे तो उसके और भेद होंगे, लेकिन हमारे यहाँ केवल 6 भेद लिए गए हैं। तो 6 भेद हैं। पहला है
अव्ययीभाव समास, जिसमें अव्यय चलते हैं। जो आपने संस्कृत में अव्यय पढ़े हैं वो अव्यय में चलते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। इस समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सभी कारक चलते हैं। उन्हीं कारकों के आधार पर इस समास का नामकरण होता है। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्वंद्व समास। पांचवा है द्विगु समास और छठा है बहुव्रीहि समास। इनकी पहचान है कि इस समास में अव्यय चलते हैं, तत्पुरुष समास में कारक चलते हैं, कर्मधारय समास में इसकी पहचान ये है कि इसमें विशेषण और विशेष्य आता है। जब हम इनके शब्दों को देखते हैं तो शब्दों में से विशेषण और विशेष्य को अलग करना पड़ता है। अगर विशेषण विशेष्य आता है तो कर्मधारय समास। चौथा जो समास है द्वंद्व समास, इसकी पहचान ये है कि इनके शब्दों के बीच में या तो योजक चिन्ह आएगा या फिर और शब्द आएगा। जहां पर ये दोनों चीजें आ जाए वहां पर द्वंद्व समास होता है। पांचवा जो समास है द्विगु समास, इसकी ये पहचान होती है कि इसमें संख्यावाची शब्द चलते हैं। शब्द के आगे संख्या, जैसे सप्त सिंधु, त्रिनेत्र, पंचानन, पंचवटी, ये संख्याएं चलती हैं। ये पहचान है। बहुव्रीहि समास की पहचान ये है, इसमें जो देवी देवताएं हैं उनके नाम आते हैं। ये इनकी पहचान है। आज के लिए पर्याप्त है, इतना ही है, काफ़ी है।